हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्षा जल का संचयन कैसे किया जाता है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पैडिंग देता हूँ। वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का संचयन यानी हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। देखिए, वर्षा जल का संचयन, संचयन का मतलब है कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उसका भंडारण करना। तो वर्षा के जल का भंडारण कैसे करेंगे ताकि जल में होने वाली कमी को पूरा किया जा सके, इसके लिए हम इस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। हम अक्सर देखे होंगे कि बारिश होने के बाद पानी जो होता है, वर्षा का जल जो होता है, इधर उधर बह जाता है ना, बर्बाद हो जाता है। अगर वही हम लोग घर के अपने छत से आने वाले पानी को पाइप द्वारा एक टंकी में इकट्ठा करें, घर के बाहर जो पानी गिर रहा है उसको भी एक टंकी में इकट्ठा करें, या हमारे खेत में आवश्यकता से अधिक आने वाले पानी को एक गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में इकट्ठा करें, तो जब वर्षा नहीं होगा उसके बाद जब हमें पानी की आवश्यकता होगी, हमें जल की आवश्यकता होगी सिंचाई करने के लिए, तो हम इस गड्ढे के पानी का उपयोग कर पाएंगे। जब घर पे हमें आवश्यकता होगी कुछ वाहनों की साफ सफाई करना, बाहर के जगहों की साफ सफाई करना, मवेशियों के लिए पानी देना, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इस टंकी में एकत्रित जल का उपयोग करूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जो बर्बाद हो रहा था जल, उसका उपयोग सही से हो पाएगा। हम लोग देखते हैं, आप जब किसी शहर में जाओगे तो शहरों में पीने योग्य पानी नहीं रहा है। वहां पे आप देखते होंगे कि लोग पीने योग्य पानी के लिए क्या यूज करते हैं जी, फिल्टर किया हुआ पानी यूज करते हैं। यानी कि हम लोग पानी को प्रदूषित कर चुके हैं, है ना तो वहां का सतही जल यानी सतह पे स्थित जल यानी तालाब का, नदी का, झील का, वो सही है क्योंकि वो तो प्रदूषित हो चुका है। बहुत बड़े बड़े कारखानों और नालों से जाने वाले कचड़े से वो प्रदूषित हो चुका है, जो पीने योग्य नहीं रहा। उसी तरह से मृदु जल भी बर्बाद होते जा रहा है, और भूमिगत जल, भूमि के अंदर स्थित जल, वो भी पॉल्यूटेड हो जा रहा है। वो कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है ना, प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के कारण वो वर्षा का जो पानी है वो प्रदूषित हो गया, वो जल जमीन के धरातल के अंदर जाएगा तो वो नीचे का जल प्रदूषित होगा। अच्छा, एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, प्रदूषण के साथ साथ हम लोग भूमिगत जल को बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपके घर में समरसेबुल मोटर लगा होगा जो भूमिगत जल को ऊपर खींचकर आपके घरेलू कामों में उपयोग होता होगा। सिंचाई में भी हम लोग भूमिगत जल का उपयोग बहुत बृहद रूप से करते हैं। इसके कारण भूमि के अंदर यानी भूमि के अंदर वाला जल, धरती के अंदर वाला जल, उसका लेवल और नीचे जाते जा रहा है। ये पानी का लेवल, पहले देखे होंगे कि पहले आप अपने घर पे पूछना, आपके पापा आपसे बताएंगे, आपके दादा आपसे बताएंगे कि हम लोग 40 फीट तक ही पाइप डालते थे नीचे और बहुत ही शुद्ध पानी आता था जो पीने योग्य था हमारे लिए। कुआं भी पहले था, कुआं में ही शुद्ध जल मिलता था, वही लोग पीता था। लेकिन अब देखो, कुआं सभी के सभी सूख चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ ना कि भूमिगत जल का लेवल और नीचे चला गया है। कुआं सूख जाने का मतलब है कि भूमिगत जल का जो लेवल है और ज्यादा नीचे जाने लगा है। मेरे घर पे, मैं अपने खुद गांव की बात करूं तो वहां पे 360 फीट नीचे तक पाइप डाला गया। ऐसा नहीं है, वहां पे 150 फीट पे भी अच्छा पानी मिलता है, लेकिन हम लोग सही से पीने योग्य अच्छा पानी के लिए 360 फीट तक पाइप को डाले हुए हैं, जिससे हमें पानी थोड़ा शुद्ध मिल सके। क्योंकि ऊपर के सतह का पानी तो धीरे धीरे प्रदूषित होते ही जा रहा है, अंदर भी प्रदूषित होते ही जा रहा है। तो देख लो, पहले 40 फीट, आज से 25-30 साल पहले 40 फीट पे पानी मिल जाता था और सही पानी होता था। अब हमें कम से कम मिनिमम 150 फीट तक जाना होगा तब हमें भूमिगत जल मिलेगा। और ये भी लेवल सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं के 360 फीट पे पानी आता है, कहीं 1000 फीट तक भी चले जाओ तो आपको जल नसीब नहीं होने वाला है, शुद्ध जल नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब यह है
कि हम लोग भूमिगत जल का उपयोग कर करके उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए, ताकि भूमिगत जल स्तर और कम ना हो सकता है हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा जल का उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, जिससे ये बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि और ज्यादा नीचे नहीं जाए इसका लेवल, इसका स्तर और नीचे नहीं जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बारिश के पानी को, वर्षा जल को एकत्रित करना होगा और उसका उपयोग हम लोग जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं, अब इसको पीने में तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे सिंचाई करने में, फर्श इधर उधर बाहर की चीजों को यानी कार वगैरह इन सब चीज को धोने में उपयोग कर सकते हैं, मवेशियों को पानी देने में उपयोग कर सकते हैं, किस चीज को धोना वगैरह हो तो उसके उपयोग में इसको ला सकते हैं। तो जिससे हम लोग क्या करेंगे, जिससे भूमिगत जल का जो स्तर होगा वह और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और ये बारिश का जो पानी होगा ये भी इसी तरह से बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें वर्षा जल के संचयन की, तो देखिए संचयन करने की जरूरत अभी इस तरह से इतनी ज्यादा हमें पड़ते जा रही है, क्योंकि देखो जनसंख्या में कमी हो नहीं रही है और औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या ही मेन कारण है सभी चीजों का। सबसे जरूरी है हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना, जिससे सब चीज सही से बैलेंस हो पाएगा। और जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो जल्दी ही बहुत सारे चीजों का अभाव हो जाएगा, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग का जीवन संकट में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे जनसंख्या कम है, वो अधिक विकसित है। देखा है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण कर देते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारों के जल में कमी आई है, जिससे अधिकांश बड़े शहरों में जल आपूर्ति की समस्या दिनों दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है गंभीर होती जा रही है। इन क्षेत्रों में मृदु जल, सतही जल, मृदु जल आप समझ रहे ना, कठोर जल, समुद्री पानी वगैरह कह सकते हैं, मृदु जल खारा पानी, सतही जल यानी कि नदी तालाब वगैरह झील का पानी, मृदु जल, सतही जल तथा भूमिगत जल का दोहन तेजी से किया जा रहा है। इसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से
ज्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पुनः परिपूर्ण नहीं होने से, परिपूर्ण या परिपूर्ण लिख सकते हैं, नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा के जल से होता है, परंतु हमारे देश में वर्षा हमेशा तो नहीं ना होती है जी। वर्षा साल में लगभग 2 महीने ही होती है। अतः वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन कर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर बना रहे, है ना। जितना है उतना तो रहे भाई, और नष्ट होते जा रहा है उसको बचाया जा सकता है। तो कैसे हम लोग वर्षा के जल का संचयन कौन कौन से विधियों द्वारा कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका होगा कि बड़े क्षेत्र में बांध बनाकर वर्षा जल को एकत्रित किया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका है, अच्छा, और यानी कहने का मतलब कि बाढ़ आता है, बाढ़ में आएगा तो बारिश का भी पानी उसमें आता है, तो उसके लिए भी तटबंध बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाढ़ के जल को रोकने के लिए तटबंध बनाकर, इसमें भी तो बारिश का पानी रहता है ना जी, तटबंध बनाना, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि जब छत से पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है, तो उसको एक गड्ढे में एकत्रित करके, तो हम लिख सकते हैं कि मकान की छत से गिरने वाले वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं गड्ढा बनाकर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं जी, पोखर कहिए या तालाब में
जल को एकत्रित करना, वर्षा जल को एकत्रित करना। ऐसी कई विधियां हैं जिससे हम लोग वर्षा जल को एकत्रित कर सकते हैं। देखिए पोखर जो लिखा है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह में पोखर कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे इरिस कहा जाता है, केरल में इसे सुरगम कहा जाता है, वर्षा जल संचयन करने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है। कर्नाटक में कट्टा कहा जाता है, बिहार में हम लोग आहरा कहते हैं, पोखरा यहाँ भी बोलते हैं, आहरा भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कई नाम हैं इसके, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, पोखर तालाब आप समझ ही गए। तो ऐसे कई विधियां हैं, वर्षा जल को हम लोग एकत्रित कर सकते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग उसका बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना जी। सिंचाई के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है ना, सिंचाई के रूप में, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे इसका पानी वर्षा के समय में जो भी बारिश बहता है, बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा करके कई तरह से उपयोग में भी ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, और दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।